दोस्तों नमस्कार। आपका इस चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम जिस विद्वान कवि के बारे में बात करने वाले हैं वह नाम है केशव दास जी। केशव दास जी बहुत ही विद्वान कवि थे और रीतिकाल में उनका बहुत बड़ा स्थान है। उनके बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे, उनकी साहित्य सेवा के बारे में बात करेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन परिचय, भाव पक्ष, कला पक्ष, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ऐसी ऐसी बातें आएंगी उनके बारे में जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाते हैं उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न। तो मित्रों, उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और आप इस चैनल पर नए हो तो लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती हैं वो आप तक पहुँचें। मित्रों, अब हम बात करते हैं केशव दास जी के बारे में। कौन थे केशव दास जी, कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, ये सारी बातें तो मैं बता दूं। हिंदी साहित्य के कवियों और आचार्यों में केशव का साहित्य विलक्षण एवं प्रभावशाली है। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है। केशव दास के जन्म काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कह सकते हैं कि इनमें एक मत नहीं है ये विद्वान, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उन्होंने आचार्य केशव दास जी का जो जन्म है वो सन 1555 ईस्वी माना है और मृत्यु 1617 ईस्वी माना है। इनका जन्म स्थान ओरछा जो मध्य प्रदेश में है। ये दरबारी कवि थे। इन्हें ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त था। अर्थात कह सकते हैं कि ओरछा के राजा राम सिंह जी के यहाँ ये दरबारी कवि थे। नीति निपुण एवं स्पष्टवादी केशव की प्रतिभा बहुमुखी थी। उनकी रचनाओं में उनके आचार्य, महाकवि और इतिहास का रूप दिखाई देता है। आचार्य का आसन ग्रहण करने पर इन्हें संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रचलित करने की चिंता हुई, जो जीवन के अंत तक बनी रही। इनके पहले भी रीति ग्रंथ लिखे गए, किंतु अव्यवस्थित और सर्वांगीण ग्रंथ सबसे पहले आचार्य केशवदास जी ने ही प्रस्तुत किए। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों के ये प्रेमी थे। इनके श्लेष संस्कृत पदावली के हैं। अलंकार संबंधी इनकी कल्पना अद्भुत है। इन्होंने हिंदी की तरह तरह से हिंदी साहित्य की सेवा की। किस किस तरह से की, ये सारी बातें हम करेंगे। केशव दास जी ने लक्षण ग्रंथ, प्रबंध काव्य, मुक्तक, सभी प्रकार के ग्रंथों की रचना की। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला उनके लक्षण ग्रंथ हैं। रीति ग्रंथों की रचना इनके कवि रूप में आविर्भाव से पूर्ण भी होती रहीं, परंतु जिस तरह के व्यवस्थित और समय ग्रंथ इन्होंने प्रस्तुत किए वैसे अन्य कोई कवि रीति ग्रंथ प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुआ। अर्थात ये कह सकते हैं कि रीति ग्रंथ की जो रचनाएं केशवदास जी ने की हैं वैसी अन्य दूसरे कवि ने नहीं की हैं। केशवदास जी का कवि रूप इनकी प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाओं में दिखाई देता है। संवादों के उपयुक्त विधान का इनमें विशिष्ट गुण है। मैंने बताया ना कि संवाद बहुत विशिष्ट हैं। मानवीय मनोभावों की इन्होंने सुंदर व्यंजना की है। संवादों में केशवदास जी की उक्तियां विशेष मार्मिक हैं, तथापि प्रबंध के बीच अनावश्यक उपदेशात्मक प्रसंगों का नियोजन उसके वैशिष्ट में व्यवधान उपस्थित करता है। ये इनका थोड़ा नकारात्मक पहलू है। इनके प्रशस्ति काव्यों में इतिहास की सामग्री प्रचुर मात्रा में है, बहुत सारी है। मध्यकाल में किसी के पांडित्य अथवा विद्वता की परख की कसौटी थी तो वह केशव दास की कविता थी। केशव दास की अब रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो केशव दास जो हैं उनकी रसिक प्रिया जैसी भाषा लिखते रहते तो वे कठिन काव्य के प्रेत कहलाने से बच जाते। रसिक प्रिया में उन्होंने जो कठिन काव्य के प्रेत की उपाधि मिली वो नहीं मिलती अगर रसिक प्रिया जैसा उन्होंने काव्य ग्रंथ और लिखे होते तो। कल्पना शक्ति संपन्न और काव्य भाषा में प्रवीण होने पर भी केशव पांडित्य प्रदर्शन का लोभ संवरण नहीं कर सके। उनमें उनके अंदर कहीं ना कहीं पांडित्य प्रदर्शन का लोभ था, इसके कारण उनका कवि हृदय थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो ये हैं: रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका, वीर चरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं केशवदास जी की। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर विज्ञान गीता निर्मित हुई। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर के दरबार का वर्णन है, क्योंकि वह समय मुग़ल सम्राटों का समय था। इसके बाद एक कहावत और भी कही जाती है
जनश्रुति है, यद्यपि जनश्रुति है कि रामचंद्रिका का सृजन उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने से किया था, लेकिन इसके साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। अब बात करते हैं केशव दास जी के भाव पक्ष की। केशव दास जी की रचनाओं में परिस्थिति के अनुसार रसों की निष्पत्ति हुई है। श्रृंगार का वर्णन काफ़ी श्रेष्ठ है, वियोग और संयोग दोनों पक्षों का वर्णन उत्कृष्ट है। वीर रस का प्रयोग पात्रों के संवादों में से हुआ है और कहीं कहीं पर शांत रस निर्वेद की दशा में है। जहाँ पर भक्ति भावना का प्रसंग आया तो वहाँ पर शांत रस भी उनके काव्य में मिलता है। चूँकि केशव दरबारी कवि थे, अतः उनकी रचनाओं में नीति तत्व की प्रधानता है, नीति तत्व दिखता है। इनकी कविता में नैतिक मूल्यों की रक्षा की गई है। तो जो भाव पक्ष की बात जहाँ तक है, तो केशव दास जी का रसों में भी संपूर्ण रस तो नहीं प्रयोग में हुए, लेकिन ये कह सकते हैं कि श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष दोनों, वीर रस और शांत रस दिखाई दिए। और अर्थ की गंभीरता इनकी काव्य की एक और विशेषता थी भाव पक्ष की। केशव दास द्वारा प्रयुक्त संवादों में अर्थ काफ़ी गंभीर हैं, गंभीरता लिए हुए हैं और नीति तत्व तो है ही प्रबल है। तो इसके बाद आता है कला पक्ष। कला पक्ष केशव दास जी का बहुत ज़्यादा सशक्त था, बहुत अधिक सशक्त था। केशव की दास जी की भाषा के बारे में बात करें, उनके ग्रंथों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कुछ रचनाओं में संस्कृत के प्रभाव दिखाई देता है, कहीं कहीं इनकी रचनाओं में कठिनता आ गई है, क्योंकि संस्कृत का प्रभाव आने के कारण कहीं कहीं भाषा कठिन हो गई है। केशव दास जी की रचनाओं में प्रबंध शैली, मुक्तक शैली दोनों शैली को अपनाया है और अलंकार प्रधान और व्यंग प्रधान शैली को भी स्थान मिला है। अलंकार के केशव दास जी बहुत अलंकार प्रिय कवि रहे हैं। केशव दास जी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त आदि अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में खूब किया है। छंदों की जहाँ तक बात है, इन्होंने दोहा, कवित्त, सवैया, चौपाई, सोठा आदि सभी छंदों का प्रयोग किया है। ये सब लक्षण ग्रंथों के रचयिता रहे हैं, अतः उन्होंने छंदों, शैली, रस निष्पत्ति आदि पर नए नए प्रयोग भी किए हैं। चूँकि वो आचार्यत्व हासिल किए थे, उनका आचार्य, वो बहुत बड़े आचार्य थे। संवाद योजना की जहाँ तक बात मैंने अभी बताया भी था, केशव दास जी की संवाद योजना बेजोड़ है। पात्र संवादों के माध्यम से परस्पर भाव जगत की भी अभिव्यक्ति करते चलते हैं। तो इस तरह से केशव दास जी के बारे में कहा जा सकता है, केशव दास जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कलाकार थे, उनका कला पक्ष बहुत प्रबल था। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतने बड़े रचनाकार, इतने बड़े कवि, इतने बड़े आचार्य का हिंदी साहित्य के आधार पर उनका कहाँ स्थान निर्धारण किया जाए, क्या उनका मूल्यांकन होगा। तो केशव दास जी हिंदी के प्रमुख आचार्य हैं, ये बात सभी को पता होना चाहिए। उनकी समस्त रचनाएं शास्त्रीय रीतिबद्ध हैं और ये उच्च कोटि के रसिक थे, पर उनकी आस्तिकता में कमी नहीं आने पाई। नीति निपुण केशव दास जी जो हैं वो नीति निपुण हैं, क्योंकि दरबारी कवि हैं, निर्भीक एवं स्पष्टवादी। केशव की प्रतिभा सर्वतोमुखी है, सभी जगह उनका प्रतिभा दिखाई देती है। अपने लक्षण ग्रंथों के लिए वे सदा ही स्मरणीय रहेंगे। उनकी रामचंद्रिका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इसके अलावा अन्य रचनाएं भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं, जिनमें से हम कह सकते हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, वीर चरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। तो मित्रों, ये था केशव दास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।